जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेरिया क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के साथ टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मिलेंगे हर क्वेश्चन पे 5 सेकंड। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि पहले ही आपको करना क्या होगा, यदि आपको क्वेश्चन के यदि आंसर आपको पता है तो आपको उस आंसर को कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज करके उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए बिना समय को इन्वेस्ट किए अपने क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री क्या किया जाता है। जैसे चयनित किया जाता है, पहला ऑप्शन है चयनित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है और नियुक्त होता है। तो आपका इसके यदि आप आंसर जानते हो तो आप वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं। जैसा कि आपका इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, ना कि उन्हें चयनित किया जाता है। जैसा कि आपको बता दें कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पूरे मंत्रिपरिषद के क्या होते हैं, मुखिया होते हैं। और जो कि इनका नियुक्ति कौन करता है, भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्यों कैसे करता है, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार उनकी नियुक्ति करता है। ऐसा भी नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री जिनको चाहें उनको वह भारत के जो राष्ट्रपति हो जिनको चाहें उनको प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह कैसे करेंगे इसके बारे में उनके मंत्रिपरिषद यानी जो वहाँ जिनकी ज़्यादा सत्ता से बहुमत वोट से जिनकी मंत्रिपरिषद बनती है, जिनकी जैसे बीजेपी या कांग्रेस जो भी सत्ता है उनकी जिनकी ज़्यादा बहुमत होती है, उनके मंत्रिपरिषद के निर्देशानुसार मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार पे वे उनके प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता था। आपके सामने जो विकल्प है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, चौथा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपको इसको सही आंसर यदि आपको पता है इन दार्शनिक राजा किसे कहते हैं तो आप इसका वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। चलिए हम इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति जो कि हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हीं को क्या कहा जाता था, भारत का दार्शनिक राजा कहता था। जैसा कि इनके बारे में बताया गया कि ये दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र के विद्वान थे। दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र के विद्वान होने के नाते इन्हें क्या कहा जाता था, दार्शनिक राजा कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल के, चूँकि आप जान रहे होंगे कि आपातकाल क्या होता है कि किसी भी कारणवश वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाना ही वो क्या कहलाता है, आपातकाल होता है। और आपातकाल की स्थिति में किसी भी राज्य में या किसी विशिष्ट क्षेत्र में आपातकाल घोषित किया जाता है। और जो कि यह किसके अंतर्गत होता है, राष्ट्रपति इसको लागू करता है। कैसे करता है, ये मंत्रिपरिषद के सलाह पे करता है। तो इसके आपको बताना होगा कि कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं, जबकि पहला ऑप्शन है 2, दूसरा आपका 4, तीसरा आपका 3, चौथा आपका 1। तो आप यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। सही आंसर इसका होगा 3। यानी भारत में कुल अभी तक कितने आपातकाल हैं, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। चलिए चूँकि पहला आपातकाल कौन सा है, राष्ट्रीय आपातकाल, यह किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल होता है। दूसरा वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में, 360 में है। तीसरा है राजकीय संवैधानिक आपातकाल, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। आपसे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अभी तक कौन से आपातकाल अभी तक लागू नहीं किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी भी लागू नहीं किया गया है। यह आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जानते जरूर रहेगा। ये पूछ सकता है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो इसका आप आंसर देख सकते हैं अनुच्छेद 360 में। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप हमसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 1, 2, 3 किससे संबंधित है, यानी यह किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर जानने के आपका सामने विकल्प है, राष्ट्रपति के अध्यादेश, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट को सलाहकार क्षेत्राधिकारी, तीसरा है जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, चौथा क्या है, चुनाव आयोग। कि आपका सही आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति के अध्यादेश के, यह अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश।
ठीक है। चलिए इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश से संबंधित है। यह अध्यादेश राष्ट्रपति पर लागू किया जाता है। यह पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश लागू किया जाता है या किस अनुच्छेद में, तो आप बता सकते हैं कि 123 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे पाँचवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है, यानी ऐसा कौन सा भाग है संविधान का जिसे हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। पहला आपका ऑप्शन है प्रस्तावना, दूसरा बी आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तीसरा आपका मौलिक अधिकार, चौथा न्यायिक समीक्षा। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में, वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा हम जान लेते हैं। राइट आंसर होगा न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा जो है इससे हम संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। न्यायिक समीक्षा को संविधान में संशोधन नहीं कर सकता, जबकि प्रस्तावना को संशोधन किया जा सकता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संशोधन किया जा सकता है और मौलिक अधिकार को भी संशोधन किया जा सकता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, छठा क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश से संबंधित से लिया गया है, यानी जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है ये किस देश से लिया गया है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला ऑप्शन है जर्मनी, बी आपका दक्षिण अफ्रीका, चौथा है स्पेन, देन लास्ट है इटली। ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप इसका सही आंसर बता सकते हैं। सही आंसर क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका। यह कहाँ से लिया गया है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है, यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं, यानी भारत की संसद में कौन कौन होते हैं। पहला आपका सब है लोकसभा एवं राज्यसभा। जो लोकसभा होता है इसे लोअर सेक्शन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। बी आपका ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा एवं मंत्रिपरिषद। देन सी आपका है लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। देन डी आपका लास्ट है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। चलिए हम इसका राइट आंसर देते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसमें क्या होगा, भारत की संसद में यही 3 आपके मुख्य नींव होते हैं। क्योंकि आपको हम बता दें राज्यसभा और लोकसभा में ही मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री आते हैं। क्योंकि मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो आप हम ये बता सकते हैं कि लोकसभा राज्यसभा तो बात एक ही हो गई, लोकसभा मंत्रिपरिषद तो एक ही हो गया, लोकसभा प्रधानमंत्री भी एक ही हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति क्या हो जाएंगे, ये संसद के 3 मुख्य पार्ट होते हैं और इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, संसद का निर्माण होता है। फिर 8वां क्वेश्चन दिया है, यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा। यानी कह दिया जाए कि यदि कहीं पे चुनाव हो रहा है तो वहाँ पे जैसे विधान परिषद की चुनाव होती है उसमें कह दिया जाए कि वहाँ पे क्या हो जाए, 64 मेंबर से अधिक हो जाए, 64 कैंडिडेट से अधिक हो जाए तो वहाँ पर क्या करेगा चुनाव आयोग। तो इसके बारे में कह रहा है, आपका पहला ऑप्शन है 64 से अधिक प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्या 64 से अधिक कैंडिडेट वहाँ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो दूसरा कह रहा है दूसरी ईवीएम का प्रयोग होगा, क्या ये भी हो सकता है। इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा कि यहाँ पे चुनाव तो होगा लेकिन ईवीएम की जगह क्या प्रयोग किया जाएगा, बैलेट का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि आप ईवीएम में बार बार संशोधन नहीं कर सकते, उसका आकार एक ही तरह से होता है, और जबकि बैलेट को हम अपने इच्छा अनुसार हम पेज का विस्तार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, वहाँ पे बैलेट का प्रयोग करेंगे। इसमें कह रहा है ईवीएम 64 के मतदान के लिए मत पड़ सकता है। 64 से अधिक प्रत्याशी होने पर सीट पर चुनाव बैलेट बॉक्स से होगा। यानी वहाँ पे ईवीएम ना लगा के क्या किया जाएगा, बैलेट बॉक्स का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कागज़ पे मोहर लगा के जैसे ग्राम प्रधान की चुनाव होती है उस प्रकार से वहाँ पे चुनाव किया जाएगा बैलेट बॉक्स का प्रयोग करके। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी ईवीएम में भारत में पहली बार कब प्रयोग, यानी प्रयोगात्मक आधार पर किए गए थे। यानी भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था। आपको इसको वीडियो पॉज करके आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या होता है, राइट आंसर होगा 1989 से 1990 के बीच में क्या किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था किसका, ईवीएम का। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। इसका आंसर, इसका आपका 4 विकल्प दिया गया, उसका आंसर आप दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई और चौथा लास्ट चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका
नई दिल्ली में क्या किया गया था? अब भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान स्थित है और नई दिल्ली में इसकी स्थापना चुनाव आयोग ने जून 2011 में की है। यानी इसकी स्थापना कब की गई थी? जून 2011 में की गई थी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें तो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।